सियासत के इस खेल में जनता क्या चाहती है और राजनीति क्या चाहती है, ये दो अलग अलग बातें होती हैं। इन दोनों बातों में मेल हो पाए ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता जा रहा है। सचिन पायलट जिस तरीके से कांग्रेस आलाकमान की बैठक के बाद बिना कोई चीज़ों को माने भी मान गए, उससे तो यही प्रतीत होता है कि जनता क्या चाहती है, कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, इसका कोई मायना नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सचिन पायलट तो मान गए हैं, पर क्या उनके कार्यकर्ता मानेंगे? क्या वो जनता मानेगी? आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं और इसी बात का विश्लेषण करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिएगा, ताकि आपको राजस्थान की राजनीति के ऐसे विश्लेषण, दिलचस्प विश्लेषण, पर्दे के पीछे का पर्दा और परत के नीचे की परत को दिखाने वाले विश्लेषण पुरजोर तरीके से वक्त रहते मिल पाए। तो हम बात कर रहे हैं सचिन पायलट के मान जाने की। ना सचिन पायलट की शर्तों को अक्षरशः माना गया, ना ही सम्मान देने वाली बातों को मनाया गया। और एक महीने में दूसरी बार, इससे पहले भी एक बैठक हुई थी जिसमें वेणुगोपाल ने बाहर आकर बोला था सब कुछ सुलझ गया है और सारा फैसला कांग्रेस आलाकमान के पास छोड़ दिया है। उसके बाद ये बैठक का इंतज़ार ये सोचते हुए तमाम सारे कार्यकर्ता, तमाम सारी जनता और तमाम सारे समर्थक नेता कर रहे थे कि शायद अब तो कोई फैसला आएगा। लेकिन इस बार भी कोई फैसला नहीं आया और सिर्फ इतना सा कहा गया कि चुनाव मिलकर लड़ेंगे। यही नहीं, खुद सचिन पायलट ने भी बाहर आके कहा कि चुनाव मिलकर लड़ेंगे और सब कुछ आलाकमान पर छोड़ दिया। चुनाव में मात्र कुछ महीने शेष रह गए हैं और ये मीटिंगों का नाटक जिसका कोई निर्णय, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, और कांग्रेस आलाकमान बार बार यही साबित करती है कि वो कितनी निर्णयहीन है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सचिन पायलट का यूं मान जाना कहीं ना कहीं एक सवाल ज़रूर खड़ा करता है कि भले ही अपने शिष्टाचार, अपने बड़प्पन, अपनी पार्टी के प्रति वफादारी के चक्कर में सचिन पायलट मान गए हों, लेकिन उनके कार्यकर्ता क्या मान जाएंगे? उनके विधायक क्या मान जाएंगे? केसी वेणुगोपाल का कहना है कि जो स्कीमें गहलोत सरकार ने दी है उससे वो लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं कि ये इलेक्शन जीत ही जाएंगे कि सब लोग मिलकर यही बात एक स्वर में कह रहे हैं। यानी समझने वाली बात यह है कि पेपर लीक से लाखों लाख युवाओं का जो नुकसान हुआ, उम्मीदों पर जो पानी फिरा, महिला अपराध से जो आबरू कई सारी शर्मसार हुई, राजस्थान पूरा शर्मसार हुआ, ये कोई मायने नहीं रखता। आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग सचिन पायलट ने की थी, उस मांग के जवाब में एक कानून हम बनाएंगे जिसमें आरपीएससी का जो एंट्री होगी उसको और स्ट्रिक्ट कर देंगे, ये बात की गई। ना कि ये बात की गई फिलहाल जो भ्रष्टाचारी बैठे हैं, कटारा तो एक था जो पकड़ा गया, और भी तो कुछ होंगे, उस बोर्ड को भंग करने की कतई कोई बात नहीं की गई। दूसरी मांग सबसे बड़ी ये थी कि तमाम सारे वो पीड़ित बेरोजगार जिन्होंने अपने सालों साल की मेहनत लगा दी, अपने घर वालों का पैसा लगा दिया और उनके पेपर लीक हो गए, उनको मुआवजा दिया जाएगा। उस मांग की एवज में बात ये हो रही है कि उम्र कैद तक की सज़ा होगी, ऐसा कानून बना देंगे। ये तो भविष्य में चीज़ें ठीक करने का मात्र एक आश्वासन हुआ। कानून बनाने से ही अगर कुछ हो जाता तो राजस्थान
इस तरह से रेपिस्तान न बनता, महिलाओं की आबरू के साथ इस तरह से खिलवाड़ ना होता। लेकिन फिर से एक झुंझुना पकड़ा दिया और तीनों मांगों की एवज में झुंझुने पकड़ा दिए गए और उन झुंझुनों पर, उन लॉलीपॉपों पर सचिन पायलट मान भी गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, मांग क्या थी और मांगी क्या गई? सम्मान देने की बात थी जो अब तक नहीं दिया गया। इन बातों को शायद कांग्रेस आलाकमान को लगता हो कि जनता को मांगे कुछ और दे कुछ और, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जनता बहुत समझदार है साहब। 5 साल में वक्त एक बार आता है, लेकिन उस एक बार के वक्त में बहुत कुछ कह के जाती है, बहुत कुछ बता के जाती है। जिस तरह से सचिन पायलट ने बाहर आके वक्तव्य दिया, वो वक्तव्य आप सब लोगों ने सुना। उस वक्तव्य पे भी हम एक दूसरे वीडियो में पूरा विश्लेषण करेंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या सचिन पायलट उस रैली में अकेले थे? जो जन समर्थन यात्रा निकाली गई थी, क्या उसमें वो अकेले थे? उसमें तमाम सारे विधायक भी तो थे, उसमें लाखों लाख कार्यकर्ता भी तो थे जो घर घर जाके वोट मांगेंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सचिन पायलट जिन्होंने वो सारी मांगे की थी, उनको बिना मांगे मान लीजिए कि वो मान गए हैं, लेकिन अब वो जब जनता के बीच में वोट लेने जाएंगे तो क्या जनता उसी नज़र से, उसी मोहब्बत से उनसे मिल पाएगी, उनसे एक्सपेक्टेशंस रख पाएगी, उनसे उम्मीद रख पाएगी? और सबसे ज़्यादा हतोत्साहित वो कार्यकर्ता हुआ है जो घर घर जाकर कांग्रेस के लिए वोट मांगने वाला है, जो ये सोच रहा था कि अब तो शायद एक युवा को तवज्जो मिलेगी, अब तो शायद सचिन पायलट को कुछ ना कुछ सम्मान मिलेगा, जिससे कहीं ना कहीं वो युवा सिक्योर हो जाए कि हाँ, कांग्रेस पार्टी में युवाओं को सम्मान मिलता है। लेकिन एक बार फिर उसका ये विश्वास टूट गया। और अब वो किस विश्वास के साथ अपना काम धाम छोड़कर कांग्रेस के लिए वोट लेने जाएगा, जबकि उसको साफ दिख रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हुआ जो हुआ, आरपीएन सिंह के साथ जो हुआ, वो ही सचिन पायलट के साथ भी हो रहा है। धीरे धीरे मध्यम सचिन पायलट को इस तरह से तंग किया जा रहा है, इस तरह से उनको पूरा कहीं ना कहीं इरिटेट किया जा रहा है कि वो पार्टी खुद से छोड़ दे। और लगातार ये कोशिश हो रही है, लेकिन शायद ये आलाकमान को दिख नहीं रही। अपनी निष्ठा का हर बार उदाहरण देते हुए सचिन पायलट इसी पार्टी में रुके हुए हैं, इसी पार्टी में डटे हुए हैं, लेकिन बार बार लगातार असम्मान करते जा रहे हो। सचिन पायलट और तमाम सारे उनके विधायक अगर नहीं माने और सरकार के खिलाफ माहौल बना दिया, ऐसे में क्या होगा कांग्रेस का, ये वाकई सोचने वाली बात है। इस सिचुएशन से, इस पूरी स्थिति से सिर्फ एक रास्ता बचता है अब कांग्रेस के लिए निकलने का, कि कांग्रेस आलाकमान जिस पर इस बार भी सब फैसले छोड़ दिए गए, वो कहीं ना कहीं पायलट को सम्मान देने वाला फैसला सुनाए और उस फैसले पर अमल करवाए, दिखाए कि कांग्रेस में आलाकमान वो ही है और कोई सुपर आलाकमान काम नहीं करती राजस्थान में बैठकर। जब वो कांग्रेस दिखाएगी तभी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, नहीं तो अगर कांग्रेस का ये खेमा सचिन पायलट के असम्मान का बदला लेने पर आया तो कांग्रेस का क्या होगा, इस बात को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और अगर आलाकमान अब भी नहीं समझी और आखिरी मौके पर अगर इन सारे कार्यकर्ताओं ने पायलट के असम्मान का बदला ले लिया, तो कांग्रेस के लिए वाकई
बहुत बुरी स्थिति हो सकती है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। नमस्कार। बात चाहे आपके इवेंट्स की कवरेज की हो, या फिर हो आपके राजनीतिक कार्यक्रमों के कवरेज की, बात चाहे हो आपके बिजनेस की अद्भुत शूटिंग और रिपोर्टिंग करके उसे राजस्थान के करोड़ों लोगों तक दिखाने की, या फिर हो इंटरव्यूज के जरिए आपको राजस्थान भर में दिखाने की, या फिर अपने विज्ञापनों को हर खबर के बाद सबसे किफायती दामों में दिखाने की। अब इन सब के लिए राजस्थान का आपका अपना डिजिटल मंच है राजस्थान संवाद। जब सब देखते हैं डिजिटल पर तो कवरेज से लेकर विज्ञापन और कहीं क्यों। कांटेक्ट कीजिए 9549700549 पर। किफायती काम, असरदार अंजाम, सिर्फ राजस्थान संवाद का याद रखिए ना।